तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद। तो कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है सूरदास के पद। ये हमारी कविता का नाम है। और इसके जैसे नाम कवि कौन हुए? सूरदास जी। कवि कौन है इसके? सूरदास जी। ठीक है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। और जैसे कि पहले पद में बताया गया है कि इसमें बालक जो श्री कृष्ण है वो अपनी मैया से पूछते हैं। वो क्या कहते हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माँ यशोदा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। जो मैया यशोदा से कहते हैं कि जो आप कहते थे कि दूध पियो, मैंने तो कितनी बार दूध पिया है, लेकिन ये आज भी छोटी है। कितनी बार मोही दूध पियत, मैंने कितनी बार दूध पिया है भाई, यह अजू है छोटी, परंतु ये आज भी छोटी है। यहाँ पर क्या कहा गया है बेटा कि जो मैया यशोदा है उसको वो श्री कृष्ण को लंबी चोटी होने का बहाना बनाकर दूध पिलाती है। तो वो पी लेता है और फिर वो अपनी मैया से कहता है कि हे मैया यशोदा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैंने कितनी बार दूध पियत है, पर अजू है छोटी, लेकिन ये आज भी छोटी है। तू जो कहती बल बेनी, जो बेनी क्या होता है? चोटी। बेनी चोटी। वो अपनी माँ से कहता है कि तू तो कहती थी कि बलराम, कि ये बलराम की बेनी चोटी के जैसी ज्यों जैसी हवे हवे है लंबी और मोटी कि हो जाएगी, हवे हो जाएगी लंबी और मोटी। कि आप तो कहते थे कि ये बलराम की चोटी की जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। काढ़त, कंघी निकालते हुए। काढ़ना, कंघी निकालना। गूहत, गूंथता, गूंथना बोलते हैं जिसको, यानी कि कंघी करते हुए और गूंथते हुए। नहावत, नहाते हुए। नहावत, नहाते हुए। गूहत, गूंथना होता बेटा, चोटी गूंथना। काढ़त और कंघी करना, यानी कि कंघी करते हुए, नहाते हुए और चोटी गूंथते हुए। जही, जैसे। नागिन सू भूई लोटी, के नागिन के समान। सू समान। भूवि, भूवि भूमि पर लोटी लेटेगी। कि तुम तो कहती थी है मैया यशोदा, बलराम की चोटी जो ये लंबी और मोटी हो जाएगी, और जब कंघी करोगे या गूंथोगे या नहाते हुए ये नागिन के समान भूमि धरती पर लेटेगी। काचो दूध पियावत पेची पेची। और कहते हैं अपनी मैया यशोदा से कि आप तो मुझे पेची पेची बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो। आप तो मुझे बार बार क्या दे रहे हो? रोज कच्चा दूध पिलाने को देती हो। देती ना माखन रोटी, लेकिन मुझे मक्खन और रोटी क्यों नहीं देती? क्योंकि श्री कृष्ण को क्या पसंद है? मक्खन और रोटी। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप तो पेची पेची बार बार मुझे कच्चो दूध यानी कि दूध पिलाते रहते हो, और देती ना माखन रोटी, मुझे मक्खन रोटी क्यों नहीं देती? सूरज चिर जियो दो भैया। और इसमें सूरदास जी कहते हैं, ये सूर है बेटा, जैनी है इसमें। तो इसमें सूरदास जी चिरंजीव दो भैया, कि मैया यशोदा दो बलराम और कृष्ण को आशीर्वाद देती हुई कहती है कि तुम दोनों भाई चिरंजीवी रहो, लंबे समय तक जियो। क्या होता है बेटा? चिरंजीवी, लंबी आयु की कामना करती है मैया यशोदा। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने गले से लगाकर और कहती है कि तुम दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण चिरंजीवी हो। चिरंजीवी यानी कि दीर्घकाल तक जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। हरि हलदर की जोड़ी, जो हरि भगवान श्री कृष्ण और हलदर कहा जाता बेटा बलराम को, कि ये जो जोड़ी है दोनों भाइयों की, ये
चिरंजीवी हो, अर्थात उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। एक बार फिर देखना, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भैया अजू है छोटी, कि मैंने तो कितनी बार दूध पिया है लेकिन ये आज भी छोटी है। तू जो कहती बल बेनी जो हवे है लंबी मोटी, कि तू तो कहती थी कि ये बलराम की बेनी चोटी जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त कंघी करते गोहत गूंथते हुए नहावत नहाते हुए जवे नागिन सुभुई लोटी, ये नागिन के समान भूमि पर पड़ेगी लेटेगी। काचो दूध पियावत पेची पेची, कि तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे माखन और रोटी नहीं देती। सूर, यहाँ पे क्या है, ये सूर यानी कि सूरदास जी कहते हैं, चिर जीवो दो भैया, कि दोनों भैया हरि हलदर, हरि भगवान श्री कृष्ण और हलदर बलराम की ये जोड़ी चिरंजीवी रहो, लंबी उम्र हो। अर्थात यहाँ पर मैया यशोदा श्री कृष्ण को गले से लगाकर बलराम और श्री कृष्ण की लंबी आयु की कामना करती है। ये आगे वाले इसमें दूसरे जो पद में आप पढ़ोगे बेटा, कि जो गोपियाँ होती हैं वो मैया यशोदा को उल्हाना देती हैं। ठीक है, मैया यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे लाल ने, श्री कृष्ण ने हमारा माखन खाया है, कि तुम्हारे बेटे श्री कृष्ण ने हमारा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर को सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, कि दोपहर के समय घर को सूना जानकर, दोपहर के समय घर को सूना जानकर, क्या है वो, श्री कृष्ण जी दोपहर के समय घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर आप ही आयो, यानी कि खुद ही घर पर आ घुसा। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं एक बार फिर देखो, कि तुम्हारे लाल ने हमारा मक्खन खाया है, दोपहर दिवस दिन में दोपहर के समय, जानी घर सुनो, घर को सुना जानकर, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो, ढूंढता हुआ खुद ही वो हमारे घर में घुस गया। उसके बाद है खोले किवाड़ यानी कि दरवाज़ा खोलकर, कवाड़ खोलकर, बैठी मंदिर में यानी कि बैठकर। ठीक है बेटा, दरवाज़ा खोलकर और घर में बैठकर मित्रों के साथ दूध सही सब सखनी खायो। ये देखो, पैठी मंदिर, खोली क्वार खोल कर पैठी मंदिर में, अंदर घर के अंदर बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो, कि दूध और दही सभी सखनी कौन होता, मित्रों को। ठीक है, खवायो यानी कि खाया भी है और खिलाया भी है, अपने मित्रों को भी उसने दूध और दही खिलाया है, मक्खन और दही खिलाया है। ये क्या कहते हैं यहाँ पर, एक बार फिर देखो, कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने हमारा माखन खाया हो, और दोपहर के समय घर को सूना समझकर वो खुद ही ढूंढता हुआ आ गया है, और उसने किवाड़ खोलकर घर के अंदर प्रवेश करके पैठी मंदिर में घर में पहुंचकर दूध दही सब सखनी खवाया, सभी मित्रों को दूध और दही खिलाया है। उखल चढ़ी सीखे सोलीनो, अनुभवत भूमि से में ढरकायो। उसने क्या कहा है कि उखल चढ़ी, कि वो जो छींका था वो ऊपर टंगा होता है बेटा, रस्सियों का बनाया जाता है और ऊपर छत पर लटकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, छींका। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे उसको, छींके, यानी कि छींके से उतार कर। तो ये छींके का क्या लिखोगे, छींका, कि छींके से लीनो, उखल पर चढ़कर श्री कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचा छींके तक, तो उसने क्या किया, उखल चढ़ी, उखल पर चढ़कर छींके को लीनो, छींके से उतारा, अनभावत भूमि में ढरकायो, और जितना अनभावत जो नहीं भाया, यानी कि जो खा लिया वो खा लिया, और जो नहीं भाया उसको क्या किया, ढरका दिया, यानी कि लुढ़का दिया, कुछ भूमि पर गिरा दिया, जमीन पर धरती पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, और वो उल्हाना देती हुई क्या कहती हैं कि दिन प्रतिदिन, हर रोज हानि होती गोरस की। गोरस होता है बेटा गाय का रस, यानी कि जो गाय दूध देती है, दूध दही मक्खन, इसमें सारा गोरस में आ जाता है।
ये दिन प्रतिदिन गोरस की यानी कि दूध और दही की हानि होती जा रही है, घटता जा रहा है। यह टोढ़ा कोने ढंग लायो, न जाने ये उसने कौन सा ढंग अपना लिया है, कौन सा तरीका। टोढ़ा बेटा लड़का, न जाने ये लड़का यानी कि श्री कृष्ण ने कौन सा ढंग, कौन सा तरीका पकड़ लिया है कि वो जितना मन करता वो खाता है और कुछ को गिरा भी देता है भूमि पर। ये न जाने उसने कौन सा तरीका ढूंढ लिया है। यहाँ देखो बेटा, ये डोटा एक शब्द है, तो इसका मतलब लड़का, और कौन ढंग लायो, ये लड़का न जाने कौन सा तरीका इसने पकड़ लिया है। सूर श्याम को हटकी न राखे, सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ उल्हाना देते हुए माँ यशोदा से कहते हैं, श्याम को हटकी न राखे कि आप उस श्याम को संभाल कर क्यों नहीं रखते। ते ही पुत अनोखा जायो, क्या आपने ही कुछ अनोखा अद्भुत पुत्र जन्म दिया है। क्या कहती हैं वो कि आप इसको अनोखे बेटे को, क्या आपने अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो आप इसको संभाल कर नहीं रखते। तो एक बार फिर देखो, यहाँ पर यशोदा मैया को उल्हाना देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि तेरे लाल ने इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं, माँ यशोदा को उलाना देते हुए कहती हैं, तेरे लाल ने मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने, तुम्हारे बेटे श्री कृष्ण ने हमारा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर के समय, दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर ढूंढी ढिंढोरे खुद ही ढूंढता हुआ आप ही आयो, घर में आ घुसा। खोली किवाड़ी, किवाड़ खोलकर पैठी मंदिर में यानी कि प्रवेश करके घर में घुसकर दूध दही सब सखी खवायो, दूध और दही उसने सब सखों को, मित्रों को खिलाया। उखल पर चढ़कर छींके सोली ने, और वो छींके से उतार कर अनभावत भूमि में ढरकायो, जितना मन भाया वो खाया और अनभावत जो नहीं खाया वो भी भूमि में जमीन पर ढरकायो, उड़ेल दिया यानी कि डाल दिया, गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, और ये क्या कहती है मैया यशोदा से गोपियाँ कि दिन प्रतिदिन हर रोज़ गोरस की, दूध दही की हानि हो रही है। यह टोडा, यह लड़का कौने ढंग लायो, न जाने कौन सा ये तरीका इसने पकड़ लिया है। सूर श्याम को हटकी न राखे, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ मैया यशोदा को उल्हाना देती हुई कहती हैं श्याम को कि आप इस भगवान श्री कृष्ण को हटकी न राखे, समझाकर क्यों नहीं रखती, हटकी समझाकर क्यों नहीं रखती। ते ही पूत अनोखा जायो, क्या तुमने ही अनोखे अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है जो आप इसको समझाकर नहीं रखती। तो ये व्याख्या ध्यान से सुने। धन्यवाद।